कंस के द्वारा प्रेषित पूतना बाल घातिनी, जो छोटे छोटे बच्चों का प्राण ले लेती है, ऐसी पूतना नंद बाबा के घर आई है। अब देखो माया जाल कैसा होता है। पूतना जब नंद महल जाने लगी तो द्वारपालों ने रोका। कहां जाती है? पूतना ने कहा अच्छा अच्छा, आज तक जब बालक नहीं था यशोदा के यहां तो मुझसे ही रोती थी, और आज जब बालक आ गया तो मेरा ही आना जाना बंद कराती है। ठीक है, नहीं जाती हूं। अब द्वारपालों को लगा कि हो सकता है कि राजा की कोई खास होगी, नंद बाबा की कोई खास। हम रोके, पता चला नौकरी भी चली जाए। भैया जाओ, तुम भी जाओ, इतने जा रहे हैं तो तुम जाओ। अब पूतना आई, 2 फीट का तो घूंघट कर रखा है। पूतना आई और आकर के यशोदा जी को बधाई दी। बधाई हो। मैया ने कहा बहन तुझे भी बधाई। अब इसी बीच यशोदा जी को कोई कार्य आया। यशोदा जी ने पूतना से ही कह दिया, बहन थोड़ी देर मेरे बालक को देखे रहना, मैं ये कार्य करके आती हूं, कुछ कार्य है निपटा कर आती हूं। पूतना तो अवसर ही यही चाह रही थी। अब जैसे ही देखा पूतना ने कि अब एकांत तो हो गया है, परमात्मा और मेरे बीच में कोई नहीं है, अवसर देखते ही पूतना ने भगवान को पालने से निकाल लिया, गोद में लिया। अब जो गोद में लिया तुरंत भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। भागवतकार कह रहे हैं कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। भगवान ने जो पूतना को देखा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो सुखदेव जी ने बड़ी अद्भुत बातें कही। परीक्षित, भगवान के एक नेत्र सूर्य हैं और एक नेत्र चंद्र है। एक नेत्र सूर्य और एक नेत्र चंद्र। पूतना जैसी पापनी को जब सूर्य देव ने और चंद्र देव ने देखा तो कहा ऐसी पापनी को नहीं देखना चाहिए जो निर्दोष बालकों को मार देती है। तो भगवान ने नेत्र नहीं बंद किए, सूर्य देव और चंद्र देव ने अपने अपने लोक के दरवाजों को बंद कर दिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किया? तो देखो भगवान कह रहे हैं कि आए तो थे हम माखन मिश्री खाने, और यहां उद्घाटन ही विष से हो रहा है। तो भगवान ध्यान करके मानो शंकर जी को बुला रहे हैं, भोले बाबा जहां भी हो आ जाओ मेरे गले में, ये विष वगैरह पीना ये तो आपका काम है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके शिव जी को बुला रहे हैं, आओ शिव जी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने पूछा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो कहा परीक्षित सीधा सा भाव है। छोटे से बालक को जब हम कड़वी दवाई पिलाते हैं तो बालक क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। तब मैया मुंह खोल के जबरदस्ती उसके मुंह में चम्मच डाल देती है। उसी प्रकार भगवान तो बालक हैं और कड़वी दवाई सामने विष आ गया है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए हैं। इसीलिए भगवान नेत्र बंद किए। किसी ने कहा भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो कहा भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत भाव है। भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, देखो ये आई है मुझे मारने के लिए, आई है मुझे मारने के लिए। मारता कौन है? तो कहा शत्रु। तो काम तो ये शत्रु का कर रही है, लेकिन ये माध्यम इसने क्या बनाया? बोले मुझे दूध पिला रही है। तो दूध कौन पिलाता है? बोले उसके वक्षस्थलों को
अपने मुख में ले लिया। अपने मुख में भगवान ने ले लिया। अब भगवान उसके विष को पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान उसके विष को पीने लगे। विष पीने के बाद उसके दूध को पीने लगे, और दूध पीने के बाद जब दूध समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। अब सा मुंच मुंचालिति प्रभाषणे निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। कह रहे अरे छोड़ो, सा मुंच मुंचम, अरे मुझे छोड़ो कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा मौसी, मुझ में और संसार में यही अंतर है। संसार एक बार किसी को पकड़ता है तो काम पूरा होने के बाद छोड़ देता है, लेकिन हम तो संसारी नहीं हैं, हम तो परमात्मा है। मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं फिर उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। अब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। अब तो भैया विकराल वेश धारण करके वो भगवान को लेकर उड़ी है वहां से। चल दी और जाकर के दूर एक स्थान पर गिरी, 6 कोस दूर। उसका इतना बड़ा विकराल शरीर, कहते हैं जहां पर गिरी वहां के सारे वृक्ष समाप्त हो गए। छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो सब चकनाचूर हो गए। प्राण उसके चले गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे प्रभु उसके वक्षस्थलों को मुख में डाले हुए पड़े हैं। 6 दिन के कन्हैया, सोचो जरा, अभी भी भगवान वैसे ही हैं। पीछे से यशोदा मैया पूरी गोपियों के साथ दौड़ती आई। नंद बाबा दौड़ते आए और देखा तो विकराल काय पूतना के वक्षस्थलों को मुख में डाले हुए भगवान तो अभी भी दूध को पी रहे हैं। भैया वर्णन ऐसा आया, सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया। इतना विकराल उसका शरीर। इतने बड़े शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? पूरा ब्रजमंडल जल जाएगा। तो उसके अंगों को काटा गया, चरण को अलग, हाथ को अलग, मस्तक को अलग, शेष शरीर को अलग, अलग अलग स्थान पर ले जा करके जब अग्नि लगाई गई तो भैया संसार का जीव जब जलता है तो उसके शरीर से दुर्गंध उठती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये सुगंधी क्यों निकल रही है, इसने तो पूरे जीवन पाप किया है। सुखदेव ने कहा परीक्षित, जीव चाहे जैसा ही क्यों ना हो, एक बार भगवान के चरणों में चला गया और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, उसके जीवन की सारी दुर्गंध समाप्त हो जाती है, उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध भर जाती है।